My name is Neelam. Today we start our next topic of unit number 3, that is coordination and control, and the topic name is receptors in human. रिसेप्टर्स हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे भी डिस्कस किया था कि वो ऐसे तमाम ऑर्गन जो कि स्पेशली किसी भी स्टिमुलस को या स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो कोई भी सेल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, जो किसी भी किस्म की चेंज को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो वो ऑर्गन जो कि इन स्टिमुलस को या इन फैक्टर्स को या इन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, वो आपके रिसेप्टर्स कहलाते हैं। द ऑर्गन्स और द पार्ट विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट particular type of stimuli are called sense organ or receptors. Main receptors in man are eyes. अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर जो मेन रिसेप्टर्स हैं या सेंस ऑर्गन है वो आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़, टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो आपकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ टच, आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं। हीट एंड कोल्ड, और इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करने के जो रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो रिसेप्टर्स मैन के अंदर हैं वो ईयर्स, आइज़, नोज़, टेस्ट बर्ड्स, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड एक्सेट्रा हैं। टुडे वी डिस्कस द मेन रिसेप्टर ऑफ मैन, दैट इज़ आइज़. Eyes are located in small portion of skull known as orbits or eye socket. अब जो eyes हैं, अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर या इंसानों के अंदर जो हैं वो स्कल के अंदर जो स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनका स्पेसिफिकली जो स्पेशल नाम है वो क्या है, आई सॉकेट्स कहलाता है। ये वो पोर्शन है स्कल का जहाँ पे आपकी आइज़ लोकेट करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आईलिड आ जाता है। आईलिड्स जो हैं, दीज आर द फ्लैप लाइक टिश्यू कवरिंग। ये एक फ्लैप होता है, टिश्यू का बना होता है, जो कि आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। एक तो प्रोटेक्शन करता है और सेकेंडली ये आपकी आइज़ के अंदर डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल करता है। डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी हो जाना, तो आईलिड का काम है कि ये आइज़ को प्रोटेक्ट करता है डिहाइड्रेशन से। दिस स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज़ विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपका जो अपर आईलिड होता है वहाँ पे टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टीयर प्रोड्यूस करते हैं। टीयर जो है वो आपकी आइज़ के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको जो है क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद आईलिड के ऊपर एक फ्लैप, एक जो है वो आपके पास टाइनी हेयर्स की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन टाइनी हेयर्स को आप आईलैशेस का नाम देते हैं। आईलैशेस प्रिवेंट करती हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आई। आपकी हवा जो आई को के अंदर क्रॉस करती है, अगर उस हवा के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हों या आपके पास कोई भी जो है छोटे ज़रात हों, तो ये आपकी जो आईलैशेस हैं ये फ़िल्टर का काम करती हैं और आई और एयर को फ़िल्टर करके साफ़ करके आपकी आई के अंदर भेजती हैं, जिसकी वजह से आपकी आइज़ के अंदर किसी भी किस्म के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो एंटर नहीं होते। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 मेन लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। पहली लेयर को आउटर लेयर कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटर लेयर को। आउटर लेयर के अंदर फर्दर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक कॉर्निया और एक वाइटिश पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। आपकी आई का जो सारा का सारा सफ़ेद पोर्शन है, लेंस को छोड़ के लेंस के साइड जो पूरा आई बॉल आपका वाइटिश पोर्शन का है वो स्क्लेरा कहलाता है। और जो लेंस अगर आप देखें तो लेंस आपका थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आपको नज़र आता है, बल्जिंग पोर्शन नज़र आता है और उस बल्जिंग पोर्शन को हम कॉर्निया का नाम देते हैं। स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। तो स्क्लेरा आपकी आंख को क्या देता है, ज़्यादातर वाइट पोर्शन या वाइट कलर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ द आई एंड मेंटेन इट्स शेप। स्क्लेरा का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक तो आपकी
आइज़ के इनर कंपोनेंट्स या इनर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली ये आपकी आई की शेप को मेंटेन रखता है, और ये बना किसका होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है। ये हो गया आपके आउटर लेयर में फर्स्ट पार्ट की क्लियरेंस हो गई होगी आपको कि पहला जो पोर्शन था वो सेक्लेरा था, जो कि आपकी आई को वाइट पोर्शन देता है। ये किसका बना हुआ है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ है, और ये आपकी आई की इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। उसके अलावा आई की शेप को भी मेंटेन रखता है। इन द फ्रंट सेक्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अब जो पोर्शन सेक्लेरा का आपकी लेंस के ऊपर आता है वो पोर्शन आपका ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, वो वाइट नहीं होता। कॉर्निया एडमिट light to the interior of the eye and bend light rays so that they can be brought to a focus. कॉर्निया का काम क्या होता है कि ये आइज़ के अंदर जो लाइट एंटर होती है उस लाइट को एंटर होने देता है, आपके लेंस तक जाने देता है, और उसके अलावा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ये लाइट को पास करेगा और आपकी कि इसके अलावा लाइट को फोकस पॉइंट तक या फोकल पॉइंट तक लाने में भी हेल्प करता है। तो आउटर लेयर के अंदर आपके दो पोर्शन थे, फर्स्ट इज़ सेक्लेरा एंड सेकंड इज़ कॉर्निया। नाउ वी डिस्कस द सेकंड लेयर ऑफ द आई, दैट इज़ कॉल्ड द मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है ये कलरफुल लेयर होती है, और इस लेयर को आप कोरोइड का नाम देते हैं। इट कंटेन ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स शामिल हैं, एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर, और ये आपकी आई को एक डार्क कलर देती है। और डार्क कलर की वजह से आपकी आई के अंदर डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन, जिसे हम अनपैरेलल जो रिफ्लेक्शन होती है वो नहीं होती। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के अगर आप पीछे देखें तो कोरोइड बेंड टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग। आपकी जो मिडल लेयर है वो बेंड होके एक मस्कुलर रिंग बनाती है, उस मस्कुलर रिंग को हम आइरिस का नाम देते हैं। तो कॉर्निया के बिहाइंड क्या प्रेजेंट है? आइरिस प्रेजेंट है, जो कि एक मस्कुलर रिंग है, जो कि किसका बना हुआ है? कोरोइड का बना हुआ है। देयर इज़ अ होल, राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। इस आइरिस जो कि एक राउंड रिंग है, इसका सेंटर जो है वो होल होता है, सुराख होता है इसके सेंटर में, जो कि क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट, जब रोशनी आपकी लाइट जो है आपकी कॉर्निया से गुजरती है, लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल, तो वो जो आइरिस के अंदर एक होल है प्यूपिल जिसे हम कहते हैं उसमें से पास होगी। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस, और प्यूपिल का जो साइज़ है वो आइरिस के मसल जो हैं वो उसे एडजस्ट करते हैं। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट, जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है या रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उस वक्त आपकी जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस कंट्रैक्ट, जब आइरिस के सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं उस वक्त आपकी प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। सिमिलरली प्यूपिल डायलेट्स, प्यूपिल जो है वो बड़े साइज़ की हो जाएगी, डायलेट मीन फैल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। इन डिम लाइट, मध्यम रोशनी में, व्हेन द रेडियल मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट, जब आपके आइरिस के रेडियल मसल जो हैं कंट्रैक्ट करेंगे उस वक्त आपकी प्यूपिल जो है वो डायलेट होगी, और जब आपकी आइरिस के सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे उस वक्त आपकी आइरिस जो है प्यूपिल जो है वो क्या होगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, साइज़ में छोटी हो जाएगी। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आपको प्यूपिल की एडजस्टमेंट की फंक्शनिंग दिखाई गई है। पहले अगर हम देखें, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, जब रोशनी की इंटेंसिटी या शिद्दत कम होती है या डिम लाइट होती है उस वक्त आपके पास क्या है? सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस रिलैक्स हैं, जबकि रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसीलिए प्यूपिल का साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं लार्ज साइज़ का है। इसी तरह अगर आप दूसरी पिक्चर देखें जिसके अंदर हम देखें व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जब रोशनी बहुत तेज़ होती है तो आपकी आइज़ के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रेडियल मसल रिलैक्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्यूपिल का साइज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट जो है वो क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। ये थी आपकी सेकेंड लेयर जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या प्रेजेंट है? एक मस्कुलर रिंग प्रेजेंट है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल जो है वो
उसकी एडजस्टमेंट कौन करता है? आयरिस करता है। अब प्यूपिल में क्या होता है कि जब रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब रोशनी बहुत ज़्यादा डिम होगी तो उस वक्त आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो डायलेट कर जाएगा। नाउ बिहाइंड आयरिस, आयरिस के बिहाइंड जो है या पीछे देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस, एक लेंस प्रेजेंट है जो कि कन्वेक्स है। दो तरह के लेंस होते हैं, एक कनकेव लेंस होता है और सेकंड कन्वेक्स लेंस होता है। और ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट है? कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, विच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, जिसका काम है कि वो रोशनी को रेटिना तक ट्रांसफ़र या फोकस करता है। रेटिना वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी आई इमेज बनाती है। लेंस इज अटैच टू सिलियरी मसल्स ऑफ द आई वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जो लेंस है वो आपकी आई के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी मसल्स के थ्रू जो है वो अटैच है। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे, ऐसी चीज़ें जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं उनको साफ या क्लियरली देखने के लिए सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स, आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, और आपका लेंस जो है वो कम कन्वेक्स होता है, जिसकी वजह से आप दूर की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस जो है वो दोबारा कन्वेक्स होगा और आपका दोबारा राउंड हो जाएगा, और जिसकी मदद से आप नज़दीक या करीब की चीज़ें आसानी से देख सकेंगे। ये थी आपकी मिडल लेयर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरिस प्रेजेंट था, प्यूपिल प्रेजेंट था, इसके अलावा प्यूपिल के पीछे क्या था? लेंस प्रेजेंट था, और लेंस आपका दो चीज़ों से अटैच था। फर्स्ट इज़ द सिलियरी मसल्स एंड सेकंड इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट। नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे जो कि आपकी लास्ट लेयर है, जिसे हम इनर लेयर भी कहते हैं। इनर लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसरी होती है और इस लेयर को हम रेटिना का नाम देते हैं। इट कंटेन द फोटोसेंसिटिव सेल, इसके अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो तरह के सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन सेल्स जो हैं आपके एसोसिएटेड होते हैं आपके न्यूरॉन के साथ। न्यूरॉन जो है वो नर्व्स बनाती, मतलब आपको पता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमने पढ़ा था न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं वो न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। तो ये जो रोड एंड कोन सेल्स हैं ये आपके न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, और रोड्स जो हैं वो आपको मध्यम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, जबकि कोन सेल जो हैं वो आपको ब्राइट रोशनी में मदद करते हैं देखने में, और आपको ब्राइट कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करते हैं। रेटिना हैज़ टू पॉइंट्स, रेटिना के दो पॉइंट होते हैं। रेटिना हमने बात की ये आपका इनर लेयर में प्रेजेंट है और ये सेंसिटिव लेयर होती है, और इसके दो पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका फोविया कहलाता है और सेकंड पॉइंट आपका ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। फोविया इज़ अ डिप in retina directly opposite to the lens and is densely packed with cone cell। अब फोविया जो है वो बिल्कुल आपके लेंस के ऑपोजिट प्रेजेंट होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कोन सेल प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन, ये आपकी कलर विजन में हेल्प करता है एंड शार्पनेस, और आपकी इमेज को क्लियर करता है। ऑप्टिक डिस्क इज़ अ पॉइंट ऑन रेटिना, ऑप्टिक डिस्क जो है वो आपके रेटिना पे वो पॉइंट है वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंड एंटर रेटिना, जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व्स, दिमाग से आपकी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो रेटिना में एंटर होती हैं, उस जगह पे आपकी ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट है। देयर आर नो रोड एंड कोन एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे कोई भी रोड या कोन सेल प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट, इसीलिए इस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होता, और ये वो जगह है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके ब्रेन से आपकी आई के अंदर एंटर होती हैं। द आयरस, हमने बात की थी कि आयरस एक मस्कुलर रिंग है जो कि आपका कोरोइड लेयर बनाती है, और ये प्रेजेंट है आपकी कॉर्निया के बिहाइंड। तो आयरस जो है वो आपकी आई की कैविटी को दो पार्ट्स में या दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करती है। आपका जो पहला पोर्शन होगा वो होगा कॉर्निया और आयरस के दरमियान का पोर्शन, उसे हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और इंटीरियर चैम्बर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कॉर्निया से स्टार्ट होगा और आयरस पे आके फिनिश हो जाएगा। और इसका पोस्टीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो आयरस से स्टार्ट होगा और कहाँ पे फिनिश होगा? रेटिना पे फिनिश होगा।
इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो है वो एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड के अंदर जो है वो क्लियर फ्लूइड होता है और उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं और ये हेल्प करता है टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस, और आपके लेंस को भी सस्पेंड करने में हेल्प करता है और आई की शेप को मेंटेन रखता है। तो आयरस आपकी आई को दो पार्ट में या दो चैम्बर्स में डिवाइड करती है। इंटीरियर चैम्बर एक्वस ह्यूमर कहलाता है, इंटीरियर चैम्बर आपका कॉर्निया से स्टार्ट होके आयरस तक है और पोस्टीरियर चैम्बर आपका क्या है, आयरस से स्टार्ट होकर रेटिना तक है। इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो क्लियर होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो जेली लाइक होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इन चैम्बर का काम क्या है, इसका काम है कि ये आई की शेप को मेंटेन रखता है और आपके डेलिकेट लेंस को सस्पेंड करने में हेल्प करता है। अब है हम स्टडी करेंगे द फंक्शनिंग ऑफ आई, कि आई जो है आपकी काम कैसे करती है। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर आई, सबसे पहले क्या होगा कि आप जिस चीज़ को देख रहे हो लाइट वहाँ से स्ट्राइक करेगी और आपकी आई के अंदर एंटर होगी एंड इज़ रिफ्रैक्टेड। अब रिफ्रैक्शन आप क्लास 10th में फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे कि जब रोशनी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होती है, वो अपने एक्चुअल एंगल से बेंड हो जाती है। व्हेन इट पासेस थ्रू कॉर्निया, aqueous humor, lens and vitreous humor, lens also focuses light on retina। तो लेंस क्या करेगा, रोशनी को रेटिना पे फोकस करेगा। एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल ऑन रेटिना, जिसके नतीजे में जो आपका इमेज है वो रेटिना पे बनेगा। रोड एंड कॉन जनरेट नर्व इम्पल्सेस इन द ऑप्टिक नर्व्स। हमने बात की कि रेटिना के अंदर जो हैं दो पॉइंट हैं, एक फोविया कहलाता है जिसके अंदर रोड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स हैं वो एसोसिएटेड हैं न्यूरॉन के साथ। तो रोड एंड कॉन सेल जो हैं वो जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्सेस को, और नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएंगी और दीज इम्पल्सेस आर कैरी टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, और आपका दिमाग बताएगा कि आप उस वक्त क्या चीज़ देख रहे थे। ये होगी फंक्शनिंग ऑफ आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने कहा कि जो इनर पोर्शन है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, इसके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स, रोड एंड कोन। अब रोड सेल के अंदर जो है वो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन जो है वो कब एक्टिवेट होता है, जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है तो रोडोप्सिन जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा और डीजेनरेट होके क्या बनाएगा आपके पास It breaks for generating a nerve impulse. In the absence of light, the breakdown product are again converted into rhodopsin. अब जब लाइट फॉल करती है रोडोप्सिन पे तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन जब रोशनी मौजूद नहीं होती तो ये दोबारा क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा रोडोप्सिन को, रोडोप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए एंड दैट इज़ वाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज पुअर नाइट विजन। और रोडोप्सिन जो है वो कब जनरेट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपका जो रोडोप्सिन है वो डीजनरेट नहीं होगा और आपकी जो नाइट विजन है वो पुअर हो जाएगी, मीन आपको डिम लाइट में जो है वो नज़र नहीं आएगा। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें आपकी अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो रोडोप्सिन जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करता और आपको डिम लाइट में जो है वो प्रॉपर इमेज नज़र नहीं आता, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये किस वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट है कोन। कोन ऑल्सो कंटेन अ पिगमेंट नोन एज आइडोप्सिन। कोन्स के अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम आइडोप्सिन कहते हैं। जैसे रोड सेल के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट है, इसी तरह कोन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसे आइडोप्सिन कहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द कोन। 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं एंड ईच टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक आइडोप्सिन, और हर एक टाइप के अंदर एक ख़ास किस्म का आइडोप्सिन प्रेजेंट होता है। ईच टाइप ऑफ कोन रिकोगनाइज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर, और हर जो कोन सेल है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं,
तो हर कौन सेल जो है वो एक ख़ास किस्म के प्राइमरी कलर को डिटेक्ट करता है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और इन प्राइमरी कलर्स को मिला के हम सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। इफ़ एनी टाइप ऑफ कॉन इज़ नॉट वर्किंग वेल, अगर इनमें से कोई भी कॉन सेल, चाहे वो ब्लू हो का कॉन सेल हो, ग्रीन या रेड हो, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपको जो कलर्स हैं उनकी डिस्टिंग्विश करना या उनको रिकॉग्नाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और ये विरासती बीमारी है जो कि आपकी कब ट्रांसफ़र होती है, मीन आपको आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो है वो ट्रांसफ़र होती है जीन्स के थ्रू। अगर जीन्स के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए तो ये जो है डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द आई। The working of the eye is affected by the changes in the shape of eyeball. अब आई की फंक्शनिंग कब ख़राब होती है, जब उसका आई बॉल जो है वो डी शेप हो जाता है। अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो आपकी आई जो है वो इफ़ेक्ट होगी और प्रॉपर आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। इसमें दो तरह की डिजीज़ आती हैं, एक मायोपिया है जिसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, और एक हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइट बोलते हैं। द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया, जब आपका आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, लार्ज साइज़ का हो जाता है, तो उसमें उस कंडीशन को आप मायोपिया कहते हैं। सच पर्सनस आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, और ऐसे लोग जो हैं वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख नहीं सकते। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और आपका जो तस्वीर है या इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से आप दूर की चीज़ों को प्रॉपर्ली नहीं देख पाते, और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हाइपरमेट्रोपिया, जिसे लॉन्ग साइट बोला जाता है। इसके अंदर आपको नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती, आपका आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, और ऐसे लोगों को दूर नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं, और आपका इमेज जो है वह रेटिना के बिहाइंड बनता है, और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो था आपका आई के स्ट्रक्चर और आई की डिजीज़ से रेलिवेंट, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।